ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे। सभी व्यूअर्स को कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। तो आ गया है आपके लिए ब्लॉग पार्ट 2 जो मैंने बोला था। पहले मैं आपको इस पे नहीं दिखा पाई थी, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये पेड़ दिखा रही हूँ। ये पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हम इस पेड़ में बहुत ज़्यादा झूला झूलते थे। नीचे वाली टहनी काट दी है जिसमें हम झूलते थे। अब मैं आपको अंदर की तरफ ले जा रही हूँ। ये जिसका वो प्रांगण है ना, ये आंगन है, जिस आंगन ये यहाँ पे ये इसकी डिस्पेंसरी है श्रोक की। यहाँ श्रोक में 2 एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और ये डिस्पेंसरी है। और ये डिस्पेंसरी के साथ परे को पेड़, ये बड़े-बड़े पेड़ है, आगे भी और पीछे भी, और दुकानें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। मेन मार्केट है ना, तो शॉप्स तो होगी। और ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रोक 10th तक की क्लासेस यहाँ पे लगती है, बाकी ऊपर लगती है। और ये यहाँ का कैंपस, और चारों तरफ फूलों से देख सकते हैं आप किस तरह से गमले से डेकोरेट किया है स्कूल को। और ये बाहर हरी-हरी छत वाला जो दिख रहा है, ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल, और इसी के साथ ही आंगनवाड़ी भी है। और इसे चारों तरफ से बंद किया गया है, क्योंकि स्कूल का कैंपस स्कूल तो बंद ही अच्छा लगता है ना चारों तरफ से। और ये यहाँ पे ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को। अब मैं आपको सरोग के मेन मार्केट की तरफ ले जा रही हूँ। मैं आपको मार्केट तो बाद में दिखाऊँगी। अभी मैं यहाँ पे आपको मार्केट के साथ जो सबसे बड़ी तलाई और जो देखने लायक चीज़ है, ये है हमारी तलाई। ये सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता को 4 चाँद लगाना अभी बाकी है। इसका काम वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, पर यहाँ पे अभी इसके चारों तरफ बेंचेस लगाने, गमले लगाने, फूल लगाने अभी बाकी है। इसकी सुंदरता में तो मैं क्या ही कहूँ, जब आप खुद आओगे तो देखोगे। और ये यहाँ पे मार्केट के साथ लोगों के घर, और यहाँ पे ऊपरली साइड ये भी घर है, ये मेरी कज़न का घर है यहाँ पे। और ये यहाँ की जिम, ओपन जिम, ये यहाँ के प्रधान जी ने बनाई है। ये सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है बिना चार्जेस के। ये छोटे बड़े बुजुर्ग आज की डेट में सब इतने बिजी हो गए हैं कि काम काज से फुर्सत नहीं है। यदि किसी के पास थोड़ा सा अपने लिए समय है तो वो वर्कआउट करने आ सकता है। जिसको जो जिम का इच्छुक है वो जिम कर सकता है। यहाँ पे हर एक मशीन अवेलेबल है। और हम भी यहाँ आए थे तो हमने भी एंजॉय किया। हवी को मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, इसे गाड़ी समझ रहा था। ये गाड़ी का स्टीयरिंग इसे भी समझ रहा था, और एक जगह उसने और गाड़ी का स्टीयरिंग इसको तो अब इतना खुश हुआ ना जब यहाँ पे इसने झूला झूला। मैं भी इसके साथ बच्चा ही बन गई थी। मैंने भी ये जिम काफ़ी एंजॉय किया। कुछ एक चीज़ तो मैंने सही बोलूँ तो पहली बार देखी, ये नीचे के कुछ एक व्यू जो यहाँ से लगते हैं। ये मैं हवी के साथ मस्ती कर रही थी। हवी यहाँ पे डर रहा था बैठने से, लेकिन इसे बैठना भी था। फिर ये कह रहा था कि माँ जी आप जाओ, मैं आपको अ, हिलाता हूँ। मैं भी इसके साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी। ये पार्क को लगती कुछ एक चोटियाँ, इसकी बात कर रही थी मैं। ये स्टीयरिंग समझ रहा था ये, और ये सोच रहा था कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। लेकिन बाद में उसे पता चल गया था ये खेलने की चीज़ है, ये सही का स्टीयरिंग नहीं है। जब मैंने बोला ये जिम है तो बार-बार यहाँ जाने की ज़िद कर रहा था। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये है दूसरी साइड का व्यू दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। ये यहाँ पे यहाँ मंदिर के साथ टेम्पल है जो भीमा काली माता, ये इसके साथ की सराय है। यदि यहाँ पे जब भी कोई देव कार्य होता है ना, जैसे जगराता होता है या दशहरा होता है, तो यहाँ देवी-देवता यहाँ पे ठहरते हैं। ये जो आपको यहाँ पे मैं बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये मेरे कज़न ताऊ की है। ये यहाँ पे मेरे ताऊ जी की बिल्डिंग है, अभी बननी बाकी है। इसका काम अभी 3 मंजिला है ये, नीचे वाला तो बन गया है। ये यहाँ का कैंपस पब्लिक स्कूल स्रोत, ये यहाँ के होनहार छात्र जिन्होंने यहाँ का रिज़ल्ट इस बार 97% दिया है। यहाँ का रिज़ल्ट हर बार अच्छा रहता है। यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। और ये यहाँ के जो टेम्पल है, टेम्पल के पीछे का व्यू
और ये यहाँ की मेन मार्केट पूरी आपको सारी आपको परे तक जितनी भी बड़ी मार्केट है वहाँ से यहाँ तक सारी आपको टाइलों से बिछी हुई मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल होती थी, जब भी बस गाड़ी आती थी बहुत ज़्यादा धूल होती थी और ये जितनी भी मार्केट है ना ये भर जाती थी। धूल से बाहर सामान लगाना मुश्किल हो गया था। अब तो सड़क बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है ना, हमारे टाइम में तो इतना सुंदर नहीं था। अब तो जैसे ये हर एक काम, ये तलाई पहले से थी लेकिन इस तरह से डेकोरेट नहीं किया था। यहाँ देख सकते हो आप इस तलाई को चारों तरफ से किस तरह से सजाया सजाया गया है। ये तो शब्दों में मैं बयां भी नहीं कर पा रही, आप खुद देख पा रहे होगे। इसके चारों तरफ यहाँ पे पेड़ और छोटे छोटे फूल लगाए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है। ये जंगल इसकी शोभा को बढ़ाता है। मेरे सरों की शोभा इस जंगल से ही है। जब हम वापस की ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे ना चारों तरफ मैं आपको ना व्यू दिखाने की अच्छे से कोशिश कर रही थी, लेकिन सूर्य की किरणों से ना ये अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था। ये जब हम नीचे से ऊपर जाते तो जो सरों के ऊपर दुधिया बाग कहते हैं, यहाँ यहाँ के जो गाँव है ना ये दिखा रही थी और पास से कुछ इस तरह का दिखता है। और ये यहाँ पे बड़े-बड़े खेत, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ के लोगों ने। इस पूरे खेत में गोभी लगाई थी। हम जहाँ तक मैं इसे कैप्चर कर पाई इससे भी ज़्यादा बड़ा है ये पर्यटक और पूरे इस पूरे खेत में लोगों ने गोभी लगाई है। और यहाँ मेरा बच्चा अभी बहुत ज़्यादा आगे-आगे भाग रहा था ये और इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा खुश था ये पूछ रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि इसको भी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। छोटे-छोटे खेत खलिहान और ये देख सकते हो आप इसकी दौड़ किस तरह से दौड़ रहा था। और ये यहाँ पे लगते-लगते छोटे-छोटे ए, खेत, छोटे-छोटे तो नहीं, ये तो बहुत बड़े खेत है और खेत के साथ लगते ये ऊपर को घर चारों और ये तरफ दिखती है। ये हमारे सरों का सबसे हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट है यहाँ पे इस गांव में। यहाँ से चारों तरफ दिखेगा हर एक चोटी, हर एक गांव। गांव से लगता है दूसरा गांव, दूसरे गांव से लगता है तीसरा गांव। ये यहाँ पे लोगों के ओचट दोनों जो पार से दिखाया था ना हमने दूध बाग। ये इसके साथ लोगों ने देखो घर के चारों ओर कितने प्यारे-प्यारे फूल लगाए हैं। ये जितने भी मैं कैप्चर नहीं कर पाई, यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे घर बना दिए और ये ज़मीन भी बिकी है। ये किसी ने यहाँ ली है, अब मुझे नहीं पता जितने में मैं और आऊँगी तो उतने में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग का ये यहाँ पे टावर, हम टावर के पास अब पहुँचने वाले थे। ये टावर से दूसरी तरफ का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये सामने जो मैं दिखा रही हूँ ये शिमला दिखता है। यहाँ ये नहीं शिमला ही नहीं, जितने-जितने हम आगे जाते रहेंगे ना, एक चोटी से दूसरी चोटी अलग-अलग गाँव दिखने शुरू हो जाएँगे। आपको यहाँ से मंडी भी दिखाई देगा, सुखेत भी दिखाई देगा। जब हम दूसरी तरफ आएँगे तो किन्नौर, लद्दाख सारी चोटियाँ दिखाई देती है। कुछ एक गाँव के नाम तो मुझे भी नहीं पता और मैं आपको इतना इसमें दिखा भी नहीं पाई अच्छे से, क्योंकि सूर्य की किरणों से चोटियाँ भी नहीं दिखाई दे रही थी, पर व्यूज़ वाक़ई सच मानो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इसमें इसमें भी सूर्य की किरणों के साथ भी अच्छा आ रहा है। ये था यहाँ का फाइनली जो टावर जो मैं आपको अपने ऑर्चर से दिखा रही थी। वहाँ के आस-पास कुछ इस तरह का व्यू है। और यहाँ पे भाभी और हवी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। ये पकड़म-पकड़ाई खेल रहे थे। अब हम वापस आ गए हैं। अब मैं आपको वापस आकर अब दिखाती हूँ कि ये जब जहाँ पे मैं आपको कॉटेज दिखा रही थी, कॉटेज के सामने का व्यू कुछ इस तरह से था और ये सामने पार्क का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। ये ग्राउंड कुछ इस तरह से दिखता है और ये पीछे जो आपको मैं उँगली दिखा रही हूँ, ये मेरे पापा का ऑर्चर्ड है। सामने से मेरा गाँव कुछ इस तरह से दिखता है और ये बाज़ार है नीचे छोटे-छोटे तो क्या बहुत बड़े-बड़े, बहुत बड़ा बाज़ार है और ये बहुत बड़ा ग्राउंड जिस ग्राउंड की बात मैं कर रही थी। और ये पार को लगते कुछ एक चोटियाँ, ये शिमला दिख रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, शिमला के साथ के लगे गाँव। अब ये यहाँ पे इसरो के साथ की चोटियाँ दिखा रही हूँ मैं आपको। इसरो के साथ ऊपर को नीचे चले, कुछ एक गाँव पानी लगते पानी हो हैं गया। और ये यहाँ पे यहाँ की
ये यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। हम वापस आ गए थे। अब ये वहाँ के खेत खलियान जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, और ये यहाँ पे जब हम वापस आते हैं दूसरी साइड का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। जंगल और ये पाली साइड लद्दाख और किन्नौर की चोटियाँ दिखती है। पीछे-पीछे ये शाली माता टेम्पल दिखता है। यहाँ से मैदान का पूरा एरिया कवर अप होता है, और यहाँ पे ये लोगों ने नेट्स लगाए थे। अब हम वापस आ गए थे। ये स्रोत में भी माँ काली माता का मंदिर है, और मंदिर के साथ के प्रांगण कुछ इस तरह से बना है। बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और ये सराय जिसकी बात मैं आपको कर रही थी, अब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रही थी, तो ये मेरे घर के साथ जो मैंने आपको कहा था ये ग्राउंड है। यहाँ पे ना गाड़ियाँ और बाइक लोग चलाना सिखाते, बहुत बड़ा है जिन्होंने नई-नई प्रैक्टिस करते। तो ये था मेरा अब तक का ब्लॉग। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। थैंक यू।